अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अनीबा अख्तर। अपने यूट्यूब पर और फेसबुक पर मैं आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, आज मेरे पास एक बहुत ही मज़ेदार सा टॉपिक है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा हाईलाइट है पाकिस्तान में, और वो है PIA का। इस पर मैं आपके पॉइंट क्लियर करूंगी और बहुत सी अच्छी सी इंफॉर्मेशन दूंगी आपको इस बारे में कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। इस पर हम बात करेंगे, पर उससे पहले मेरी आपसे यही गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक को ज़रूर भी फॉलो करें। नाज़रीन, कौमी एयरलाइन बिल आखिर बिक गई। जहाज़ अब आरिफ हबीब कंसोर्शियम उड़ाएगा। कौमी परचम बरादर एयरलाइन को आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में खरीद लिया। लकी कंसोर्शियम 134 अरब रुपए की बोली लगाकर दूसरे नंबर पर रहा और हतमी बोली का फैसला ओपन बिडिंग के जरिए हुआ। अब मोहरबंद लफाफे में की गई पेशकश खोलने के पहले मरहले में आरिफ हबीब ग्रुप 115 अरब रुपए की पेशकश करके सबसे आगे रहा। पहले मरहले की लगी कंसोर्शियम ने 101 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। एयर ब्लू 26 अरब 50 करोड़ रुपए की सबसे कम बोली लगाकर पहले मरहले में ही बाहर हो गई थी। हुकूमत ने PIA की फरोख्त के लिए कम से कम कीमत 100 अरब रुपए मुकर्रर की थी। निजकारी की तकरीब बराह रास्त TV पर नशर हुई, आप लोगों ने भी देखी होगी। PIA निजकारी की ये दूसरी कोशिश थी। आपको याद दिलाती चलूं कि पहले साल पहली जो कोशिश हुई थी इससे एक साल पहले हुई थी और वो नाकाम हुई थी, जब PIA के लिए सिर्फ एक कंपनी ने सिर्फ 10 अरब रुपए की बोली लगाई थी। अच्छा, और अब इस पर बात कर लेते हैं कि हुकूमत को इस निजकारी से क्या मिलेगा। तो हुकूमत 75% शेयर्स के लिए दी जाने वाली रकम में से सिर्फ 7.5% रकम लेगी, जबकि बाकी रकम जो है वो PIA में ही शामिल कर दी जाएगी, वापस इन्वेस्ट कर दी जाएगी। यानी कि कामयाब बोली जिसने लगाई, जो बेडर है इस रकम को इदारे के लिए ही इस्तेमाल करने का पाबंद होगा। लेकिन इस फरोख्त से हुकूमत को हर साल अरबों रुपए का नुकसान से एटलीस्ट छुटकारा मिल जाएगा। माहिरीन मईशत की जानिब से एक एतराज़ ये सामने आ रहा है कि जो कि भले PIA 135 अरब रुपए में फरोख्त हुई है, मगर 75% शेयर्स की फरोख्त से हुकूमत को कमो बेश 10 अरब रुपए ही हासिल होंगे। और यही 10 अरब रुपए की ऑफर गुज़श्ता साल हुकूमत को ब्लू वर्ल्ड ने 7% शेयर परचेज करने के लिए दी थी। अब PIA के प्राइवेटाइजेशन होने के फवाइद अगर मैं आपको बताती चलूँ तो PIA की वजह से पिछले 20 सालों में पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स को 800 बिलियन का नुकसान हुआ था। यही 800 बिलियन रुपीस अगर एजुकेशन, हेल्थ या बेसिक नेसेसरीज में लगाए जाते तो बहुत कुछ चेंज हो सकता था। अब प्राइवेटाइजेशन से फायदा क्या होता है? बेसिकली आम टैक्स पेयर्स को इसमें बहुत फायदा होगा। फॉर एग्जांपल, बैक टू द 2005 जहां परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान स्टील मिल्स को 17 अरब में प्राइवेटाइज किया था, लेकिन वो बिड बाद में कैंसिल हो गई थी और वही स्टील मिल 2015 में बंद हो गई थी और आम टैक्स पेयर्स को इससे 206 अरब रुपए का नुकसान हुआ था। अब PIA की प्राइवेटाइजेशन से कुछ जॉब चली जाएंगी, प्रोटेस्ट भी होंगे, लेकिन अब आरिफ हबीब PIA को टेक ऑफ करने जा रहा है। उम्मीद है अब PIA बेहतरी की तरफ जाएगी, क्योंकि ये वही PIA है जिसने एक वक्त में एमिरेट्स को ट्रेन किया था। अब देखते हैं ग्रेट पीपल फ्लाई विद की इज्जत वापस आएगी या नहीं। बहरहाल ये निजकारी माशियत के लिए मुफीद साबित होती है या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। सो विशिंग देम बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।